के बाद अगर उस एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट जा रहा है। हमने क्या माना था आइडियल केस के अंदर, या हार्मोनिक के अंदर क्या माना था, वो नहीं टूट रहा है, ठीक है, तो वो दोबारा कंप्रेस हो रहा है, बट नहीं होता है ऐसा इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। रियल की दुनिया में अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। वही चीजें यहाँ पे टूट गया, तो इस केस को हमने किस में कंसीडर किया, फिर इस केस को हमने कंसीडर किया एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर, ठीक है। इस केस को किसमें देखा हमने, एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर देखा कि लाइक कैसे ये चीजें वर्क करती है, कैसे हमारा जो ग्राफ आएगा, रियल ग्राफ आएगा एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, वो कैसे आएगा, ठीक है। और इन्होंने एनहार्मोनिक दिया। एनहार्मोनिक का कॉन्सेप्ट किसने समझाया हमें, फिलिप्स मोरसे ने, ठीक है। ये फिलिप्स वो वाला नहीं है जो विराट कोहली वाले फैन जाके कमेंट्स करने लग गए थे, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये चीजें पहले बताई थी, जब हम उसको खींच रहे हैं तो रियल में वो हार्मोनिक की तरह बिहेव ना करके एक पर्टिकुलर एनर्जी को बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, अनबाउंड हो जाएंगे, और उस एनर्जी को इसने नाम दिया, तो जो ये एनर्जी है, इस एनर्जी को नाम दिया था इसने डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब टूटने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, ठीक है। इसको आप ये बोल सकते हैं याद करने की फ्रेम में कि तोड़ने वाली एनर्जी, तोड़ने वाली ऊर्जा, मतलब यहां पे इतनी एनर्जी हमें चाहिए कि ये यहां जाके टूट जाए। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली, किन्होंने, अब फिलिप मोरसे की बात आती है, ठीक है, साइंटिस्ट है कि, और इन्होंने अपने लॉज दिए थे सारे